ये एक मार्केट प्लेस कंपनी है। वेंटेज एक ऐसा वर्टिकल है जो बहुत से स्टार्टअप्स को प्लेटफॉर्म देता है। आज की डेट में हम लोग 4 स्टार्टअप्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है सागानोवा ओटीटी, जो है वो आपका म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप लेट्स गाओ के नाम से। थर्ड, एनएसडीएल प्रीपे कार्ड एज ए पेमेंट सोल्यूशन हम दे रहे हैं। एंड फोर्थ जो है वो एक मल्टी एआई यूजर मैकेनिज्म दे रहे हैं, जो आपके बच्चों के लिए, आपके लिए फ्यूचर में आईटी को लेके जो डेवलपमेंट है उसके लिए ऊपर बहुत अच्छी ग्रोथ काम करेगा। स्पेशली यंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सारे प्रोडक्ट्स हैं लेकिन वो फोकस्ड ऑन यंग जनरेशन है। तो प्रोडक्ट के बारे में हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सागा नोवा ओटीटी क्या प्रोडक्ट है, कितनी इसकी मार्केट डिमांड है, और कितना हम इसको मार्केट प्लेस के अंदर डिलीवर करके प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकते हैं। वो विंटेज पे वापस आएंगे। तो हम अभी सागा नोवा के ऊपर जा रहे हैं। ओटीटी आप सब लोग जानते हैं, नेटफ्लिक्स पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसने वर्ल्ड में आज बहुत अच्छा मार्केट ऑडियंस कैप्चर की है। इंडिया में ऑलमोस्ट 33 करोड़ लोग मंथली 100 रुपया नेटफ्लिक्स को दे रहे हैं। इट मीन्स 3300 करोड़ का रेवेन्यू नेटफ्लिक्स एक इंडिया में ही, अकेले इंडिया में ही कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि नेटफ्लिक्स ने दुनिया को बहुत अच्छा, रिच और हाईटेक कंटेंट दिया। उस कंटेंट के ऊपर लोगों को सिनेमा के से ज्यादा मजा आने लगा, और उस इंजॉयमेंट मजे के लिए लोग पैसा दे रहे हैं। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। हम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत पुराने हैं। कभी रेडियो का दौर था, जिसके पास मर्फी का रेडियो था वो रिचेस्ट पर्सन समझा जाता था। उसके बाद टेलीविजन का दौर आया। ठीक है, डीडी से शुरुआत हुई, फिर डायरेक्ट टू होम जी नेटवर्क में आया, सोनी नेटवर्क आया, स्टार नेटवर्क आया। वन बाय वन हम सब ने 90s के से 2000 इरा में जो देखा है। सेम म्यूजिक इंडस्ट्री में भी बात करें, पहले एलपी रिकॉर्ड्स आए, फिर 8 ट्रैक 4 ट्रैक रिकॉर्ड्स आए, फिर कैसेट्स आई, सीडीज आई, उसके बाद ब्लू रे प्लेयर आया, उसके बाद डिजिटल युग आ गया। तो ओटीटी और सिनेमा और टीवी में थोड़ा डिफरेंस है। सिनेमा टीवी जो है ये कहीं ना कहीं सेंसर के अंदर आता है। इसमें जब पूरी पिक्चर सबमिट जाती है तो उसमें काट पीट हो जाती है, और उसके बाद फिल्म जाती है। बहुत से प्रोटोकॉल सरकार को देने पड़ते हैं। ओटीटी ने एक काम किया कि रॉ कंटेंट को डायरेक्ट लोगों को दिखाया जाए। हाँ। नेटफ्लिक्स से लेके 12 से ज्यादा ओटीटी आपके फोन पे ओटीटी में, और नेटफ्लिक्स से लेके जियो हॉटस्टार, देन amazon प्राइम, पंजाबी में चौपाल, हिंदी में स्टेज ऐप, बहुत से ओटीटी मार्केट में अलग अलग कंटेंट पे काम कर रहे हैं। और हर ओटीटी की ऑडियंस है। आज जो भी ऑडियंस टीवी सिनेमा देख रही है, वो 3 से 4 ओटीटी कम से कम सब्सक्राइब करके बैठी है। या आपके पैकेज में जब इंटरनेट का पैकेज ले रहे हो उसमें भी ओटीटी आ रहे हैं। 3 4 बड़े ओटीटी जो हैं वो एक्सक्लूसिव हैं, बाकी सारे पैकेज में मिल जाते हैं। आज की डेट में सबसे बड़ा और सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। क्यों सक्सेसफुल है? पहले जमाने में जब भी कोई मूवी और कैसेट आती थी तो उसकी कॉपी लग जाती थी। तो ओरिजिनल से ज्यादा डुप्लीकेट कैसेट और मार्केट में आती थी, तो जो प्रोड्यूसर थे उनको पैसा नहीं बनता था। इसको हम पायरेसी बोलते हैं। तो पहले पायरेसी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री पे धब्बा था, जिससे इंडस्ट्री को प्रॉफिट नहीं आता था और वो काम नहीं कर पाते थे। नेटफ्लिक्स ने, जो एक सीडी रेंटल कंपनी थी, इसने इसी सिस्टम को ब्रीच किया और इसी सिस्टम को कैच किया कि हम लोग एक ऐसे कंटेंट बनाए डिजिटल युग में कि कंटेंट सिर्फ एक्सक्लूसिव हो, एक प्रोडक्ट के पास ही हो, कोई उसको कॉपी ना कर सके। तो दैट इज द रीजन कि नेटफ्लिक्स का जो कंटेंट है आपको दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं। अगर आपको नेटफ्लिक्स का कंटेंट देखना है तो उसको पैसे देके ही आप देख सकते हो। दिस इज द रीजन कि नेटफ्लिक्स अपनी ऑडियंस तक एक राइट वे पहुंच सका, और उसी प्रोटोकॉल के अंदर सारे ओटीटी आगे काम करते रहे। तो आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं सागा नोवा। अब सागा नोवा एक न्यू प्रोडक्ट है इस इंडस्ट्री में। तो न्यू प्रोडक्ट को लोगों के पास जाने के लिए कुछ एक्सक्लूसिविटी चाहिए। तो हम लोग इसमें क्या एक्सक्लूसिविटी लेके आ रहे हैं? जितने भी ओटीटी या जितने मार्केट में कंटेंट, ड्रामाज, मूवीज आपको मिलेंगे, वो मोस्टली हिंदी या इंग्लिश फोकस्ड है। मतलब बड़ी लैंग्वेज के तरफ ज्यादा झुकाव हुआ उनका, क्योंकि बड़ी लैंग्वेज में ऑडियंस ज्यादा है, तो उनको लगता है कि लॉ ऑफ एवरेज में हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट कर ही लेंगे। लेकिन हम लोग इस इंडस्ट्री में जो सागा नोवा लेके आए हैं, ये फोकस है रीजनल लैंग्वेज के ऊपर, स्पेशली नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज। साउथ का सिनेमा आप कितना बड़ा है आप देखिए।
क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज के ऊपर कमांड बहुत ज्यादा रखते हैं, लैंग्वेज के साथ बहुत जुड़ाव उनका है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में हम लोग नेशनल लैंग्वेज के साथ बहुत मिक्स हो रहे हैं, इसलिए हमारा लैंग्वेज के साथ जो झुकाव है, वो लगाव है, वो कम हो रहा है। तो आज हम मिक्स लैंग्वेज यूज करते हैं नॉर्थ इंडिया में, साउथ में ऐसा नहीं है। अब साउथ इंडस्ट्री की वजह से जो है, उसी की उनकी उनका कंटेंट इतना रिच है कि उनकी कॉपीज बॉलीवुड में लग रही हैं, टॉलीवुड में लग रही, टॉलीवुड को बॉलीवुड कॉपी कर रहा है, बॉलीवुड को आगे हमारा बॉलीवुड जहाँ जो हरियाणा, वो सारे कॉपी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उसी फोकस को कंटिन्यू करते हुए, तो टॉप की जो 6 लैंग्वेज है नॉर्थ इंडिया की, पंजाबी, हरियाणवी, हिंदी ऑब्वियस, राजस्थानी, डोगरी एंड भोजपुरी, इनको फोकस किया गया कि इनके कंटेंट को हम यहाँ पे, रिचुअल कंटेंट को यहाँ पे आगे लोगों के साथ क्रिएट करके, नया क्रिएट कर दे सकें। इसमें जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आज हम लोगों को क्या देंगे और कल हम क्या देंगे। ठीक है, स्टोरीज हैव नो बॉर्डर्स, इमोशंस हैव नो स्पोर्ट, राइट। बेसिकली जब भी हम कोई ड्रामा मूवी देखते हैं, चाहे वो वर्चुअल है या फिजिकल है, पहले ड्रामास फिजिकल होते थे, आर्ट एंड कल्चरल ऑडिटोरियम्स होते थे, आज वो कम हो गए हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। पंजाब में मैंने सिर्फ अमृतसर देखा है, अभी अमृतसर जो है वो आज भी आर्ट गैलरी है जहाँ पे सारे लाइव शोज होते हैं। तो दैट इज, अमृतसर से कितने कॉमेडियन निकले, वो उसका पार्ट है। उसके बाद चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर है जो ये काम कर रहा है, बाकी बहुत कम हो गए। मोस्टली लोग डिजिटल यूज करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन हम लोग यहाँ सागा नोवा में आपको आज क्या दे रहे हैं और कल क्या देंगे, ये दो क्वेश्चन है। तो आज के लिए सागा नोवा आपको दे रहा है वर्ल्ड के जितने भी बड़े कंट्री हैं, जब बड़े कल्चरल कंट्रीज हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा कोई कंटेंट बनाया, मूवी बनाई, ड्रामा बनाया, जो बहुत बड़े पैमाने पे गया। जैसे हम लोग जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो ऑस्कर अवार्ड है। लेकिन हम लोग जहाँ जितने बैठे हैं, मुश्किल से हमें 101-2 लोग होंगे जो ऑस्कर अवार्ड मूवी हमने देखी होगी। तो आप सोचो, जिस मूवी को इतना बड़ा अवार्ड मिला, हम उसको देख नहीं पाते। उसके बीच में एक ही बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर। क्योंकि जब तक हमें पिक्चर के साथ लैंग्वेज समझ में आएगी, हमारा ब्रेन उसको ग्रैप्स नहीं कर पाएगा, हम उसका एंजॉय नहीं कर सकते। तो एंजॉय नहीं करेंगे, हम बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सागा नोवा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा है कि वर्ल्ड का जितना भी बड़ा कंटेंट है, इधर वो ड्रामा है, वर्टिकल शॉर्ट मूवीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, ड्रामाज हैं, और जो बहुत बड़े कंटेंट की मूवीज हैं, जब किसी ना किसी स्टेज तक पहुंची हैं, चाहे वो जापानीज, कोरियन है, चाइनीज है, फ्रेंच है, जर्मन है, कोई भी भाषा की है। पिछले 3 साल से सागानोवा उस आर्काइव को इकट्ठा कर रहा है, उसको इन 6 लैंग्वेज में हम लोग रीवॉइस कर रहे हैं। और रीवॉइस कर रहे हैं मतलब डब नहीं कर रहे, रीवॉइस कर रहे हैं। डब और रीवॉइस में थोड़ा डिफरेंस होता है। डब एक सॉफ्टवेयर कमांड होती है, उसमें क्या होता है कि लैंग्वेज में जितने शब्द उस सॉफ्टवेयर के अंदर है, उतने शब्द ही वो उठा पाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है, फील नहीं आता, भाव नहीं मिलेगा हमें। रीवॉइस में उसके साथ लोकल आर्टिस्ट हायर होते हैं, जिनको स्क्रिप्ट डाउनलोड करके दी जाती है। वो सामने बैठ के पूरी लिप मैचिंग करते हैं, और उसमें आपके शब्दों का, जिसको बोलते हैं पंजाबी में ठेठ या लोकल स्लैंग साथ में आता है, तो हमें उस पिक्चर को टोटली इंजॉय करते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो दिस इज अ रीवॉइस कॉन्सेप्ट। रीवॉइस की आप एग्जांपल दे सकते हैं, लॉयन किंग, मुफासा, एक एनिमेशन मूवी है, इंग्लिश में है लेकिन उसको हिंदी में बहुत अच्छा रिवॉइस किया है खान फैमिली ने। तो आप उसके बाद देखते हो कितना बड़ा हिट गया वो। तो यहाँ पे सारी इंटरनेशनल ड्रामा सीरीज, मूवीज, शॉर्ट मूवीज जो आपको मिलेगी, रीवॉइस मिलेगी, तो आप उसको लोकल लैंग्वेज में विदाउट लैंग्वेज बैरियर देखेंगे तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय दैट। उन सबको देखने में बहुत मजा आपको आने वाला है। और उसके बाद जो कल के लिए हमारे पास क्या है, आज तक जो कंटेंट किसी ने बनाया वो किसी ना किसी के पास पड़ा है। नेटफ्लिक्स का कंटेंट हमें नहीं मिलेगा, जियो हॉटस्टार का कंटेंट हमें नहीं मिलेगा, हमें अपना कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो सागा नोवा एक ऐसा इकोसिस्टम लेके आ रहा है जिसमें इन 6 लैंग्वेज, फर्दर हम इसको 12 लैंग्वेज तक लेके जाएंगे। अभी इन 6 लैंग्वेज में जितना भी आज के बाद मूवीज, स्टोरीज, ड्रामाज, म्यूजिक जो भी बनेगा, हम कोशिश कर रहे हैं उन सबको एक इकोसिस्टम के अंदर डेवलपमेंट फेज में सब खुद डेवलप करें। तो इसीलिए जो क्रिएटर्स हैं, जितने भी इन 6 लैंग्वेज में कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सागा नवा उनको वेलकम कर रही है कि हमारे मंच पे आओ, हम आपको आपकी स्टोरी को रियलिस्टिक तक लेके जाने के लिए हेल्प करेंगे।
और उसमें जो भी आपको टेक्निकल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब्सिडी सपोर्ट जो भी चाहिए सागानोवा वो देगी, क्योंकि सागानोवा का इसमें 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और उस सपोर्ट के माध्यम से जो भी फ्यूचर का कंटेंट बनेगा, पंजाबी मूवी बनेगी, हिंदी मूवी बनेगी, हरियाणवी, भोजपुरी, गढ़वाली, जो भी मूवीज बनेगी, तो मैक्सिमम हम लोग बनाएंगे अपने इकोसिस्टम के अंदर, और उसको डेवलप करके फिर हम अपने सागानोवा पे लोड करेंगे। फ्यूचर में अगर हम 10 पंजाबी मूवी बनेगी अगर अगर इस साल में, तो हमारी कोशिश है 8 से 9 हमारी हो मैक्सिमम। अगर 8 भी हुई तो बहुत बड़ा है। पहले वो सिनेमा में जाएंगी, वहां पे रेवेन्यू आएगा, उसके बाद वो ओटीटी पे आएंगी तो सिर्फ सागानोवा पे आएंगी। यानी पास्ट का रिचुअल कंटेंट आपके लिए आज अवेलेबल है, फ्यूचर का रिचुअल कंटेंट लोकल लैंग्वेज का या इंटरनेशनल, वो हम साइड बाय साइड डेवलपमेंट फेज में बनाते जाएंगे और फ्यूचर में सागानोवा पे आपको देते जाएंगे, तो अपनी ऑडियंस एक क्रिएट होती जाएगी फ्यूचर में, तो जो इसके साथ जुड़ती जाएगी। ठीक है, तो यही इसके अंदर जो बताया गया है। सागानोवा अभी 6 लैंग्वेज हम जो दे रहे हैं वो ये 6 लैंग्वेज हैं। फ्यूचर में 6 लैंग्वेज और आगे लेके जाएंगे। ठीक है, ग्लोबल स्टोरीज के साथ शुरू करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है कि डे वन 40 मूवीज, 40 स्टोरीज आपको मिलेगी। उसके बाद डेली सिंगल मूवी, सिंगल माइक्रो ड्रामा आपको अपलोड मिल जाएगा। जैसे नेटफ्लिक्स वीकली अपलोड करता है, सागन वो आपको डेली एक स्टोरी, एक मूवी अपलोड करके देगा। इससे आपका इसके साथ इंटरेस्ट बना रहेगा। तो व्यूशिप का जो कंटेंट कंसेप्ट है वो हमारा ऑटोमेटिक हिट होता रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सागानोवा, जो मैंने आपको बताया कि एक ऐसा ओटीटी जो आपकी पास्ट इंटरनेशनल कंटेंट को लोकल लैंग्वेज में दे रहा है, और फ्यूचर में अंडर द इकोसिस्टम इन 6 लैंग्वेज को बढ़ावा देके, पीछे से एक्सपोर्ट करके, हाई रिच कंटेंट में कन्वर्ट करके अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाने के लिए तत्पर है। देन नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमारा है वो है एनएसडीएल प्रीपे कार्ड। एनएसडीएल आप सब लोग जानते हैं कि आपका पैन कार्ड एनएसडीएल ने बनाया है। बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है आज की डेट में आप देखें कि डिजिटल हो चुका है ऑलमोस्ट 100%। छोटे से छोटा अनपढ़ से अनपढ़ इंसान भी आज हाईटेक हो चुका है, उसको भी क्यूआर कोड स्कैन करना आ गया है। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो बैंकिंग में हम लोग यूज कर रहे हैं डिजिटली। फिजिकली बैंक यूज होना बंद हो चुका है। वो पहले जमाने में लाइनें लगती थी, अब खत्म हो चुकी हैं। हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हार्डली लॉकडाउन के बाद तो कोई भी बैंक नहीं गया है, राइट, क्योंकि सारे काम आपके फोन में हो रहे हैं। तो डिजिटल कॉन्सेप्ट को और आगे लेके जाने के लिए और इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को टोटल वाइट बनाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, जिसमें कैशबैक कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा है। और जितने बड़े फिनटेक कंपनीज हैं, जैसे अमेजन है, पेटीएम है, फोन पे है, ये सब फिनटेक कंपनीज हैं जो बैंकिंग सेक्टर को बैंकिंग से ज्यादा प्रमोट कर रही हैं। तो ऐसे ही एनएसडीएल भी इसी संदर्भ में काम कर रही है इंडिया में। और धनटेक और एनएसडीएल मिलके आपको एक प्रीपे कार्ड दे रही है। दिस इज वन नेशन वन कार्ड कॉन्सेप्ट। इसके अंदर आपको पेमेंट प्रोसेसर की तरफ से कंपनी में ये कार्ड मिलेगा, और इसी कार्ड के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी ये एक इसका ओवरव्यू है। ये कार्ड आपको अपने नॉर्मल कार्ड से कहीं यहाँ सुविधाएं देगा। ये एक कार्ड जो आपके सामने नुक्कड़ वाली शॉप से लेके एयरपोर्ट लाउंज तक चलेगा। ये ही कार्ड आपका मेट्रो में चलेगा, यही कार्ड आपका बसों में चलेगा। इसी कार्ड के साथ आप कैशबैक अर्न कर सकते हो, जितना भी कार्ड यूटिलाइज कर सकते हो। मतलब इस कार्ड, अगर ये एक कार्ड आपकी जेब में है तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को कहीं ऑफर नहीं मिल रहा, मेरे को कहीं कार्ड चलाने की आज़ादी नहीं मिल रही, मेरे को कहीं क्यूआर क्यूआर चलाने की आज़ादी नहीं मिल रही है। तो इसमें आपको वो सारी आज़ादी मिल गई। तो उसके बाद कॉर्पोरेट सोल्यूशन में जितनी कंपनीज हैं वो ये कार्ड को, उन कंपनीज को ये कार्ड आप दे सकते हो। इसमें एक ही कार्ड आपका एनरोलमेंट कार्ड है, अटेंडेंस कार्ड है, एंटर एग्जिट कार्ड है, पेमेंट कार्ड है, और स्टूडेंट्स के लिए और इंस्टीट्यूट के लिए यही कार्ड फीस कार्ड है, अपार आईडी कार्ड है, अटेंडेंस कार्ड है, इन क्लास आउट कार्ड है, लाइब्रेरी कार्ड है। पेरेंट्स के लिए यही कार्ड बच्चों के लिए पॉकेट मनी का काम करेगा। और अगर पेरेंट्स चाहें कि बच्चे इस कार्ड को कहाँ यूज करें कहाँ ना करें, तो उनके लिए ब्लैक लिस्ट व्हाइट लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। पेरेंट्स इस कार्ड को वाइन शॉप पे या
तंबाकू की दुकानों पे या आपका नॉन वेज शॉप्स पे ब्लॉक कर सकते हैं, तो वहां नहीं चलेगा। तो ऐसे बहुत से फीचर्स कार्ड के अंदर है। ये कार्ड विंटेज आपको दे रही है एज ए पेमेंट प्रोसेसिंग। जहाँ जितना भी पेमेंट आपको विंटेज से मिलेगा वो इसी कार्ड में मिलेगा। तो इस कार्ड में आपको वो सारी सुविधाएं मिलेगी कि इसके अंदर आप पेमेंट कहीं भी कहीं आगे ट्रांसफर कर सकते हो, पेमेंट ले सकते हो इस कार्ड के अंदर। इसका 16 डिजिट का नंबर, आपका कार्ड नंबर डाल के सीधा पेमेंट मंगा सकते हो। इसके साथ आपको ऐप मिलेगी, कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करो, उस क्यूआर कोड के ऊपर आपको ये जो है सारी पेमेंट प्रोसेसर सुविधाएं मिल जाएगी। तो जो आप ऑलरेडी कर रहे हो वही सारा इससे कर सकते हो। बट इसमें आपको मल्टीपल फंक्शंस मिलते हैं, जिससे आपकी सुविधा यानी कि कन्वीनियंस होती है। और आपको किसी भी हर जगह पे जब इसको यूज करेंगे तो आपको अप टू 0.50% तक कैशबैक मिलेगा। ठीक है। तो ये इसका कुछ फीचर्स हैं जो आप इसकी वेबसाइट से भी निकाल, स्टूडेंट कार्ड कैसे बनता है। ठीक है। ये इसके सैंपल्स हैं, एम्प्लॉय सैंपल्स हैं। तो इस ढंग से ये आपको मिल जाएगा। तो हम बैक टू विंटेज करते हैं। तो दोनों प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा ओवरव्यू मैंने आपको दिया। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप अपने स्पॉन्सर पर्सन से ले सकते हैं या कंपनी का ऑफिस विजिट कर सकते हैं, तो हम डिटेल में बात कर सकते हैं। उसके बाद लेट्स गो कॉन्सेप्ट, म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप है, वो भी ऐसे ही काम करेगी कि म्यूजिक इंडस्ट्री कहीं ना कहीं सिनेमा इंडस्ट्री से बड़ी है, तो उसको हम सपोर्ट करेंगे। और उसके जो एक्सक्लूसिव फ्यूचर में जितने भी नए कॉन्सर्ट्स होंगे, गाने आएंगे, वो हम उस पे सारे डिलीवर करेंगे आपके लिए। जैसे स्पॉटिफाई इज अमेरिकन कंपनी, ये इंडिया की कंपनी है जो आपको सारी सुविधाएं देगी। द लास्ट में एक आपको एआई कॉन्सर्ट मिलेगा, वो भी इसके साथ मिल जाएगा, जिसमें आप उसके अंदर मल्टी एआई मैकेनिज्म को यूज करके ज्यादा से ज्यादा आप एआई को यूटिलाइजेशन करके बेनिफिट ले सकते हो। और फ्यूचर में हम और भी प्रोडक्ट आपके लिए इसके साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं, ये हमने ऑलरेडी जो रिव्यू किया उसी का एक पार्ट है इसमें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स अलग आप डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हो उनकी वेबसाइट से। बट अगर आप विंटेज के माध्यम से परचेज करते हो, क्योंकि हम एक्सक्लूसिव सेल्स पार्टनर हैं इनके, तो हम आपको इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं। तो आज की डेट में ये सारा जो चारों प्रोडक्ट आपको मिलेंगे एज ए कॉम्बो, आप INR 2,550 रुपये में ले सकते हैं हमसे। और इसमें प्लस जीएसटी इंक्लूडेड है इसमें, और तो 2550 इंक्लूड जीएसटी के साथ अमाउंट है ये। और इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, सागा नोवा और म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप दोनों का आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो 4 महीने आपकी ऐप्स वो चलेंगी। आफ्टर 4 मंथ, चौथे महीने के बाद 5वें महीने आपको अगर उसको कंटिन्यू करना है दोनों को, तो 300 रुपये प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा मंथली उनकी सर्विस कंटिन्यू करने के लिए। 4 महीने का पेमेंट इसमें 2550 में आ गया है। उसके बाद ये प्रीपे कार्ड भी आपको मिल गया। इसके कार्ड की जो फीस है वो इंक्लूड है, और वो भी आपके पास पहुंच जाएगा। जब कार्ड आपके पास पहुंचेगा तो कार्ड की डिलीवरी के बाद उस कार्ड में 5,000 की वर्थ के आपको गिफ्ट वाउचर अमेजन के, स्वेगो, स्विगी, जोमेटो के आपको अलग से मिलेंगे। वो भी आपके पास डिलीवर हो गए, तो जब आप कोई उनसे शॉप वाउचर कहीं यूज करेंगे तो कूपन कोड यूज करके आप डिस्काउंट वहां से ले सकते हो। तो ये 2550 में आपको वन टाइम ये मिल जाएगा। और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप हमारे साथ इसको प्रमोट करके इस कॉन्सेप्ट को आप अपनी पाइपलाइन इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और उसमें आपको जितना भी फ्यूचर में सेल होगा, उस सेल का मार्जिन आपके पास पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा उसके लिए ये चार्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे। तो इस चार्ट में यहाँ पे कोई बाइनरी प्लान नहीं है, कोई लेवल प्लान नहीं है। ये एक रैंक प्लान है, एक कॉर्पोरेट रैंक प्लान है। अगर आपको बेनिफिट ज्यादा चाहिए तो आपको बड़ा रैंक क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये रैंक को समझिए। डे वन आप यूजर हैं, प्रोडक्ट लेंगे 2550 का, 7,7500 की वर्थ के आपको प्रोडक्ट मिल गए हैं, एंजॉय कीजिए। और आप उसको फ्यूचर में आपको जो जो ऑफर आते रहेंगे आप वो ले सकते हैं। लेकिन अगर प्रमोटर बनना चाहते हैं तो आप, पहला रैंक हमारा एसोसिएट है, यानी कि आप पहली 30 सेल जो करेंगे वो एज ए एसोसिएट करेंगे। तो सेल्स के ऊपर आपको 360 रुपये पर सेल इंसेंटिव मिलेगा। वन टाइम 2550 में से जो आएगा 360 रुपये मिलेगा।
30 सेल जैसे ही आपकी हो जाती हैं, आप प्रमोट हो जाओगे SC, सेल्स एग्जीक्यूटिव रैंक पे प्रमोट हो जाओगे। इसके बाद आप 31वीं सेल ऑनवर्ड करते हो तो आपका जो वन टाइम इंसेंटिव हो जाता है वो 500 हो जाता है, और आपकी टीम में जो एसोसिएट आते हैं वहां से आपको डिफरेंस आ जाएगा। अब जैसे ही आपकी टीम में टोटल 30 और 30 से ज्यादा यूजर आ चुके हैं, अब हर कोई व्यक्ति काम करेगा ये भी गारंटी नहीं है, कुछ यूजर रह जाएंगे, कुछ वर्कर बन जाएंगे, लेकिन मिनिमम 4 SC आपको चाहिए। अगर आपकी टीम में 4 SC, 4 डिफरेंट टीम में बनते हैं, आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कोई मैटर नहीं है, तो आप CP प्रमोट हो जाओगे, चैनल पार्टनर। 600 रुपये वन टाइम पे पहुंच जाओगे। आपकी टीम में जितने SC सेल करेंगे वहां से 100 रुपये आएगा, एसोसिएट सेल करेंगे वहां से आपको 240 रुपये आएंगे। 3 CP आपकी टीम में जब भी क्वालिफाई हो गए, नो टाइम लिमिट, आप प्रमोट हो जाओगे FM। 700 रुपये वन टाइम पे पहुंच जाओगे। नीचे टीम से आपको डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि FM से 100 रुपया, SC से 200 रुपया, और 340 रुपये आपको एसोसिएट से। इसी तरह से 3 CP आप ने प्रमोट के लिए FM बनोगे। 3 FM मीन्स फील्ड मैनेजर, 3 फील्ड मैनेजर आपने प्रमोट किए आपकी टीम में, तो 800 रुपये रैंक पे पहुंच जाओगे, GM बन जाओगे। 3 GM बनेंगे तो ZM 850 रुपये। 3 ZM आपने टीम में जब भी प्रमोट हुए तो RM लास्ट रैंक 900 रुपये। तो इस ढंग से टोटल 900 रुपये वन टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड है सेल से, जब भी आप सेल लेके आते हो। तो बाकी आपका रैंक और आपके नीचे जो जो रैंक जिस जगह पे है, तो वहां से आपको वो गैप यानी कि मार्जिन आपके पास पहुंचता रहेगा। तो इसलिए 900 रुपया यहाँ पे आप मैक्सिमम जनरेट कर सकते हो वन टाइम, सिर्फ एसोसिएशन का, कि आप यूजर क्रिएट कर रहे हो जो 2550 रुपये में। इसके बाद एक इनकम इसमें और ही है, CP से अब जो भी रैंक आएगा सॉरी, उसमें रैंक में जब भी रैंक सेम हो जाता है आपका तो डिफरेंस खत्म हो जाता है। तो CP आप बने, आपके इमीडिएट डायरेक्ट कोई CP बना, या आपने जिसको स्पॉन्सर किया वो आपसे भी आगे तेज निकल गया, तो उसमें आपका मार्जिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि रैंक में स्लैब सेम हो जाएगी। तो इन दैट केस आपकी टीम में से जो भी पर्सन सेम और हायर रैंक पे जाएगा, वहां से उसकी इनकम का आपको 10% रॉयल्टी मिल जाएगा। इट मीन्स आपकी टीम जो भी आप स्पॉन्सर करोगे वो आपको या तो डिफरेंस देगा आपसे लोअर रैंक का, अगर वो आपके सेम और हायर रैंक पे गया तो वो अपनी कमाई का 10% आपको देगा, उसका नहीं कटेगा कुछ, कंपनी एक्स्ट्रा देगी आपको, कि आपने इतना इतना अच्छा पर्सन कंपनी को दिया जो आपसे भी तेज गया, जो आपके बराबर है, तो उसका रॉयल्टी आपको 10% मिलेगा। तो मीन्स 100 रुपया कंपनी ने यहाँ पे एक्स्ट्रा रॉयल्टी के लिए रखा हुआ, टोटल 1000 रुपया यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है 2550 में से GST निकाल। तो ये वन टाइम है जो आपको मिलेगा। अब इसके बाद कोई भी बिजनेस वन टाइम करो तो वन टाइम कितना भी आपके पास फंड आए, इनकम आए, कमीशन आए, वो खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन फायदा है बिजनेस जो चलता जाए चलता जाए। तो यहाँ पे रीपरचेज आपके पास है। रीपरचेज में जो OTT है वो 300 रुपये पर मंथ में जाएगा। वो 300 रुपये पर मंथ में जाएगा, जो भी सब्सक्राइबर करेगा उसको, तो उसमें से 110 रुपीज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये रैंक वाइज है। एसोसिएट 50 रुपीज एलिजिबल है, सेल्स एग्जीक्यूटिव 60, CP 70, FM 80, GM 90, ZM 95 और RM 100। तो प्लस 10 रुपए वो रॉयल्टी में जाएंगे। तो आप जिस रैंक पे हो आपके डायरेक्ट का बेनिफिट वो मिलेगा, बाकी टीम से डिफरेंस आपको आ जाएगा। हम फ्यूचर में इसको एक कैलकुलेट करते हैं, लेकिन रीपरचेज आपका परमानेंट है। जो जितने भी लोग आपकी टीम में आएंगे, जब भी वो मंथली पैक सब्सक्राइब करेंगे 300 रुपये, तो आपको उसमें से बेनिफिट आएगा। इसकी एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि आज की डेट में, जैसे मैंने पहले बताया कि नेटफ्लिक्स 3300 करोड़ का रेवेन्यू ले रहा है, लेकिन किसी को रेफरल में कुछ नहीं मिलता, कॉर्पोरेट उसका बेनिफिट लेते हैं। उसके बाद आपकी टीम में जितना पेआउट जा रहा है वो कार्ड में जा रहा है। अब कार्ड से जो भी स्पेंडिंग हो रही है कहीं पे भी, चाहे वो शॉपिंग में है, ग्रोसरी में है, फ्यूल में है, या कहीं पे भी है, कैश को छोड़ के, उसका भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रैंक।
0.10 से लेके मैक्सिमम 0.50% तक। अगर हम डिफरेंशियल की बात करें तो मिनिमम 0.05 आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन इसका आता है। अब ये इसका कैलकुलेशन है। अब इस कैलकुलेशन को अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें पोटेंशियल को, तो एक सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें कि पहला रैंक हमारे पास आता है एससी 30 सेल के ऊपर। अगर हम पहले महीने एससी क्वालिफाई करें, 30 सेल 30 यूजर बनाए, तो 360 रुपए के हिसाब से 10,500 हमारी इनकम है। और जो हमारे पास 30 लोग आए, हम कोशिश करें इन 30 को भी हम एससी बना दें। पहला रैंक क्वालिफाई कराना, आपने आगे जाना ही नहीं है, पहला रैंक, ये उनसे भी 30 सेल करवा दें, तो उन 30 लोगों को 10,800 रुपये आएंगे। आपकी टीम 900 पे पहुंच चुकी है। 140 रुपये डिफरेंस आपको दूसरे महीने 1,26,000 मिलेंगे। अब तीसरा महीना आया, हमारी टीम में 30 लोग भी हैं डायरेक्ट जो 10,500 कमा चुके हैं, और हमने कमा लिया 1,26,000। लेकिन 900 लोग हमारे पास अब नए आ चुके हैं। तो उन 30 के साथ मिलकर अगर हम 900 लोगों को फोकस करें, पहला रैंक क्वालिफाई करें और उनको भी एससी बना दें, तो 27,000 सेल आती है। और 100 रुपए के मार्जिन से आपको 27 लाख का पे आउट आता है। 900 लोगों को 10,800 का पे आउट बनेगा, और 30 लोगों को 1,26,000 का पे आउट बनेगा। एक स्टेप और आगे चलें, अगर 27,000 को भी फोकस करें, आपने अकेले फोकस नहीं करना, उनके लिए 900 लोग हैं, उनके लिए 30 लोग हैं, तो टीम हायरार्की में अगर 27,000 लोगों को भी पहला रैंक क्वालिफाई करवा दे, जस्ट पहला रैंक, तो 8,10,000 सेल है। चौथे महीने 100 रुपए के हिसाब से 8,10,00,000 का पे आउट आपका है। 30 लोगों का पे आउट है 27 लाख, 900 लोगों का पे आउट है 1,26,000, और 27,000 लोगों का पे आउट है 10,800। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सब। वो दिस इज अ रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम, सबके पास कुछ ना कुछ रेवेन्यू जा रहा है, ठीक है, विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, सिर्फ उनको पहला रैंक क्वालिफाई करना है। तो इसी में अगर आप 4 महीने की टोटल वर्किंग देखें, तो 8,40,00,000 का पे आउट मैक्सिमम बनता है यहाँ पे 4 महीने में। दिस इज 100% एग्जीक्यूशन पॉसिबल, पहली बात। अब कोशिशें 100% भी होती हैं कि 100% वाली कोशिशें हों, लेकिन मान लीजिए कि 50% कोशिशें सक्सेस हुई और 50% नहीं हुई, तो 4 करोड़ का पे आउट बन जाएगा टीडीएस काट के। अगर 10% कोशिशें सक्सेसफुल हुई तो 80 लाख का पे आउट बन जाएगा टीडीएस काट के। और अगर 1% भी सक्सेसफुल हुई तो भी 8 लाख का पे आउट है 4 महीने में। तो दैट इज द रीजन कि आप यहाँ पे इतना जनरेट कर सकते हो। ये सिर्फ हमने बात की है अभी कि आपने स्पॉन्सरिंग की है, एसोसिएशन की बात की है। लेकिन अगर हम बात करें अब कि ये अगर 100% सक्सेसफुल हो गया, तो 10 लाख के लोग हमारी टीम में आ जाते हैं एज ए यूजर और प्रमोटर सारे मिला के। अब उसमें से अगर इनकम आती है 10 रुपए भी डिफरेंशियल, तो रुक जाए एक मिनट, डिफरेंशियल 10 रुपए भी अपने पास इनकम आती है, तो 1 करोड़ का पे आउट बन जाता है आपका मंथली। सिर्फ रीपरचेज है 300 रुपए, जो सब मंथली सब्सक्राइब रीपरचेज करेगा। आपने लोगों को सॉफ्टवेयर दे दिया, डाउनलोड हो गया है, कंटेंट उसमें एनरिच है। अब वो अपने आप उस कंटेंट को देखने के लिए रिचार्ज करेंगे, आपको पूछेंगे नहीं। तो आपका अगर 100% सक्सेसफुल हो गया, तो 1 करोड़ पर मंथ का पे आउट है। इसका भी अगर हम लिस्ट लगा लें कि सबके सब सागा नोवा के साथ नहीं जा रहे, लेकिन एवरेज काम करेगी, अगर एवरेज 1% भी काम कर रही है, तो भी आपका 1 लाख पर मंथ का पे आउट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, 10 लाख लोगों के साथ अगर कार्ड की बात करें स्पेंडिंग की, तो 10,000 भी उस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐप के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से आपने, आपकी टीम ने शॉपिंग की, कुछ भी खरीदा, जो नॉर्मल हम काम कर रहे हैं, जहाँ किसी की हमने हैबिट चेंज नहीं करनी है, सिर्फ सॉफ्टवेयर चेंज करना है। तो 10 लाख को अगर 10,000 से मल्टीप्लाई करें, तो 1,000 करोड़ का टर्नओवर होता है शॉपिंग का आपकी टीम में। और उसका 0.05% भी आपको डिस्ट्रीब्यूट होता है कार्ड के माध्यम से, तो भी आपका 50 लाख पर मंथ का स्पेंडिंग इनकम बनती है, वो भी लोगों की इनकम से, जो शाहरुख खान ले रहा है या कोई ना कोई ले रहा है एज ए रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम। तो यहाँ वो आपके साथ विंटेज शेयर कर रही है। ठीक है, चॉइस आपकी है कि आपको इस मॉडल में एज ए यूजर आना है, एज ए प्रमोटर आना है, यूजर कम प्रमोटर आना है। हम कंपनी और पूरी टीम आपके साथ है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, कहीं पे भी आप
पूरी टीम के साथ यूज करते हैं कि आप किसी की टीम का पार्ट हो, आपका रेवेन्यू सारी टीम के साथ शेयर्ड है। सो विद दैट, थैंक यू सो वेरी मच फ्रॉम माय साइड।